गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हमारा मॉक टेस्ट का तीसरा सीरीज है। ठीक है, दो मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम तीसरे मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अब थोड़ा स्पीड रखेंगे क्वेश्चंस वगैरह में, है ना, और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे अगर मैं आपको 1 मिनट देता हूँ फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो उसमें क्या है कि आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, कंज्यूम ज्यादा हो रहा है और पढ़ाई कम हो पा रही है ना। तो अब साथ के साथ आप मेरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलेंगे। ठीक है, जहां डाउट्स आएगा वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा तो उसमें डाउट्स भी क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि आप कॉन्सेप्ट को मन में सोच पाए कि इस क्वेश्चंस के लिए क्या कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से साथ पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चन को साथ में समझना है। ठीक है, देखो, एक किसान अपने खेत में मुर्गियां और घोड़े पालता है। ठीक है, उसके पास कुल मिलाकर 35 जानवर हैं। उसके पास कुल मिलाकर 35 जानवर हैं, जबकि पैरों की संख्या कितनी है? 100 है। तो बोला है उसके पास घोड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप और हम सभी जानते हैं कि मुर्गी और घोड़े में अंतर क्या होगा। तो जो घोड़े होंगे उनके होंगे सर 4 पैर। कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। और जो मुर्गियां होगी, है ना, जो मुर्गियां होगी उनके कितने पैर होंगे सर? तो उनके होंगे सर 2 पैर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, तो हम पैरों के अंतर से पता करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल जो जानवर है वो कितने हैं? 35 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 35 जानवर हैं। ठीक है, तो एक बार सभी को घोड़े मान लो, एक बार सभी को मुर्गियां मान लो। एक बार सभी को घोड़े, एक बार सभी को मुर्गियां। तो अगर सभी मुर्गियां होगी तो क्या 70 पैर होंगे टोटल, और सभी घोड़े होंगे तो इसके डबल यानी कि 140 पैर होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने हमको दिया है कि टोटल पैर कितने हैं? 100 पैर हैं, तो बीच में 100 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अनुपात बनेगा, तो सर ये अनुपात बनेगा, इधर 40 और इधर कितना आएगा सर? 30। तो अनुपात आएगा 3:4। 3:4। पूछा है घोड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो टोटल जानवर है 35, और हमारे पास टोटल मिला के होंगे 3 और 4 7, और घोड़ों की संख्या निकालनी तो 3 का कर दो क्या? गुणा। तो आएगा सर 7 और 5 जो 35 और 5 15। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत? ठीक है, नोट डाउन करो, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, है ना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत आए। क्लियर है? चलो, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही पढ़ के ही पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है ना। तो जब तक हम क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन, प्रकार एक के चावल का मूल्य इतना है और दो प्रकार दो के चावल का मूल्य इतना है। बोला यदि दोनों प्रकार के चावल को 2:3 में मिलाए तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो सिंपल बात है, एक भाव हमें 15 दिया है, दूसरा भाव हमें 20 दिया है, और इनको अनुपात में मिलाया 2:3 में। बोला मिश्रण की वैल्यू क्या होगी, तो बीच वाली वैल्यू में पता करनी है। तो हमें पता है कि इन दोनों का लेते हैं अंतर, तो अंतर आएगा 5, और अनुपात का लेते हैं हम योग। ठीक है, हमेशा छोटे वाले तरफ का मान निकालते हैं, तो छोटे वाले तरफ का मान यानी कि 3 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 का मान हमारे पास 3 आया है, तो 15 और 3 कितना हो गया? 18। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आएगा सर? 18 आएगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, है ना। देखो साथ के साथ अटेम्प्ट करोगे, आंसर दोगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, है ना। प्लस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो उन बच्चों के लिए होते हैं जिन बच्चों ने प्रिपरेशन पहले अच्छे से कर रखी है, सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर है, बस उनको क्वेश्चंस चाहिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ सभी बच्चे।
पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 240 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय को 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए। तो मैं अनुपात पूछा है, ठीक है। मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो, ठीक है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर एक जो मूल्य है वो है 240, ठीक है, और जो दूसरा मूल्य है वो है सर 300 रुपए। अब हमें मिश्रण की वैल्यू चाहिए, तो मिश्रण की वैल्यू के लिए उसने 336 रुपए जो दिया है उसमें 20% का क्या जुड़ा हुआ है सर, लाभ जुड़ा हुआ है। तो 20% का लाभ यानी कि सर 300 जो 36 है ना, ये 120 की वैल्यू होगी और मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, है ना। क्लियर हुआ। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, 20 5 जो 100, 20 छंग 120, 6 से काटेंगे 6 5 जो 30, 6 डंग 36, ठीक है। तो ये काटा पीटे पे कितना आया, 6 5 जो 30 का 0 हासिल 3 और 5 5 25, 25 और 3 28, ठीक है। तो सर हमारे पास जो अनुपात निकल के आया वो कितना आएगा सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा सर 40 और इसको घटाएंगे तो ये आएगा सर 20। तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 1:2, 1:2। अरे क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत आ गया होगा समझ में, है ना। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना, समझ में भी आना चाहिए। डाउट्स है तो डाउट्स भी पूछना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो ये पीडीएफ है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं जो हमने पहले कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे तो उनको वापस से हमने इसमें ले लिया है पीडीएफ में, ताकि आपका उन क्वेश्चंस का जो है रिवीजन हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 6% चीनी युक्त 8 लीटर चीनी के विलयन को उबालने पर यदि 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले 8 लीटर मिश्रण था, 2 लीटर वाष्पित हो गया, पानी वाष्पित हो गया, तो बचा कितना सर, 6 लीटर। चूंकि यहां पर पानी वाष्पित हुआ है, यहां पर यह नहीं बोला है कि पूरा मिश्रण वाष्पित हुआ है, तो सर जो चीनी है वो पहले जितनी ही रहेगी। तो 8 लीटर का 6% चीनी अभी भी इसमें रहेगी, तो 6% कितना होगा, ये 8 लीटर का 6% कितना होगा, तो ये होगा सर 0.48, 0.48। तो अभी भी जो चीनी है वो रहेगी 0.48। अरे क्लियर हुआ। और इनटू कर दो सर 100 का, है ना, परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखो यहां से पॉइंट हटेगा, 00 आएगा, 100 से 600 6 बार कटेगा, 6 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो ऑप्शन नंबर हमें सर दिख रहा है डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला हमारा आंसर सही है। अरे क्लियर हुआ, क्लियर है बच्चों, ठीक है। बड़े आगे, साथ के साथ बताते जाना है ना, कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्या आंसर आता है सभी बच्चों का, ठीक है। सभी बच्चों को ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि सर मेरे को तो नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, सभी बच्चों को ट्राई करना है। चलो बना लिया होगा सभी बच्चों ने, है ना। देखते हैं, एक दूध विक्रेता के पास 2 डिब्बे हैं, पहले में 25% पानी और शेष दूध है, ठीक है। चलो तो देखो 2 प्रकार के दूध है ना, 2 डिब्बे अलग अलग है। अब पहले के लिए बोला है कि इसमें 25% पानी है, तो ये लिखा सर 25% पानी है, और दूसरे में 50% पानी है, तो ये दूसरे में कितना पानी हो गया सर, 50% हो गया। अब बोला है
प्रत्येक बर्तन से कितना दूध मिलाए ताकि 12 लीटर दूध इस प्रकार प्राप्त हो कि पानी और दूध का अनुपात कितना रहे, 3:5 रहे। यानी कि सर जो हमारे पास मिश्रण आएगा उसमें पानी और दूध का अनुपात 3:8:5 चाहिए, यानी कि सर 3 पानी चाहिए 8 में से, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा सर 37.5। कितना आएगा? 37.5। ये भी परसेंटेज वैल्यू है, ये भी परसेंटेज वैल्यू है, ये भी परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, तो देखो इसको घटाओ तो ये कितना आएगा सर? 25 से 37.5 12.5, और ये भी कितना आएगा सर? 12.5। तो जो अनुपात बना वो कितना बना? 1:1। क्वेश्चन ने बोला है कि मिलाने के बाद जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है सर? 12 लीटर का है। तो 12 लीटर में 1:1 है, तो इसका मतलब सर 6 लीटर दूध होगा और 6 लीटर क्या होगा? पानी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अरे क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो ये जो मिश्रण की वैल्यू 12 लीटर दी है ना, ये इस वाले अनुपात की वैल्यू दी है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में समझने जैसी बात है ना? चलो दूसरी बात समझने वाली क्या है कि यहां पर क्वेश्चन ने जो दिया है, यहां पर दिया है सर पानी का प्रतिशत, यहां पर भी दिया है पानी का प्रतिशत, लेकिन यहां पर दूध और पानी का क्या दे दिया? अनुपात दे दिया। तो अनुपात से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने सिखाया कि पानी कितना है? 3, टोटल कितना है? 8, परसेंटेज निकालना तो इंटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। क्लियर है यहां तक? अरे सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है ना? बस थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। औसत कीमत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है ये। एक आउटलेट में 40 किलोग्राम आम है। जब भी मिश्रण में बच्चों को दिक्कत आती है, मिश्रण में क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा नीचे लिखो। क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा नीचे लिखो। जैसे 40 किलोग्राम आम है तो ये 40 किलोग्राम लिखो यहां पर, और 55 किलोग्राम क्या है? अंगूर, तो ये 55 लिखो यहां पर। ठीक है, अब देखो जो भाव दिया रहेगा वो भाव हमेशा ऊपर लिखना है। ठीक है, ये जो रहेगा इसका अनुपात बनेगा और जो भाव रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 1 किलोग्राम आम और 1 किलोग्राम अंगूर जो है वो 55 और 65 का भाव है। तो इसका भाव है 55 और इसका भाव है कितना? 65। बोला है मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो, यानी कि आउटलेट में जितने भी फल है सभी का एवरेज बताओ कि एवरेज कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम इन दोनों का अनुपात बना ले। 5 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5। पहला काम हमने कर लिया। अब आते हैं सर अगली स्टेप पे। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 10, और इन दोनों का योग करेंगे तो 11 और 8 19। छोटे वाले तरफ की वैल्यू निकालेंगे तो 11 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह आएगा सर 110/19। ठीक है, 110/19। देखो यहां से काटा पीटी करेंगे तो 19 5 95 और पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पे 5 और पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, और ये इसमें जुड़ेगा तो ये 60 के अप्रोक्स वैल्यू आने वाली है। और 60 के अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कंपटीशन में हमेशा ये नहीं है कि मैं पूरा आंसर निकाल के ही मानूंगा। यहां से मैं समझ में आ रहा है कि ये 5 के आसपास वैल्यू आएगी और 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सर 60 और पॉइंट में कुछ वैल्यू हो जाएगी, है ना? तो आंसर हमारा कौन सा बैठ रहा है सर? बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़े आगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? और सिंपल भी है, इतना कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं है ना? थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमने इस वाली सीरीज में लिए हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं कैलकुलेशन से। ठीक है, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे बनाओ। देखते हैं। 54 लीटर मिश्रण वाले एक बर्तन में शहद, दूध और पानी है। यानी कि सर एक बर्तन है हमारे पास, इसमें 3 चीजें हैं, शहद है ना, और दूध है और पानी है। ठीक है, बोला है पानी, इनका अनुपात जो दिया है वो 3 4 और 5 का दिया है ना? तो ये अनुपात है 3:4:5।
5। तो हमें दिख रहा है कि टोटल वैल्यू है 5 और 4 9 और 3 12, और क्वेश्चन ने कितना दिया है 54 लीटर, है ना। यानी कि सर ये जो 54 लीटर वैल्यू है ये कितने की है 12 की है। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 18 तिया 54, 2 दूना 4 2 नम 18, 9/2 होता है 4.5, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना है सर 4.5 है। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का 4.5 तो 3 यूनिट का होगा सर 4 तिया 12 और 1.5 यानी कि 13.5, कितना होगा 13.5। अच्छा 4 यूनिट का कितना होगा, तो 1 यूनिट का 4.5, 2 यूनिट का 9, 2 यूनिट का 9, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पे बताओ 5 यूनिट का कितना होगा, तो 18 तो 4 यूनिट का है, 5 यूनिट का 4.5 और जोड़ दो तो 18 और 4 22.5। ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी है कि अनुपात दिया है और टोटल क्वांटिटी दी है, तो हमने शहद कितना है, दूध कितना है और पानी कितना है ये पता कर लिया। अब आगे देखो, इसमें बोला है कि 1.5 लीटर शहद मिला दो और 2 लीटर दूध मिला दो, तो नया जो अनुपात होगा वो क्या होगा, है ना। तो 1.5 लीटर शहद मिलाओगे तो 1.5 लीटर शहद मिला दो सर, तो कितना हो जाएगा सर 15। अच्छा 2 लीटर दूध मिलाओगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 22.5 चल ही रहा है ना। बस इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालोगे, ये पॉइंट हटेगा 0 0, किससे कट रही वैल्यू 25 से कट रही, 25 6 150, 25 8 200, 25 9 225। तो आंसर आ चुका है सर 6:8:9। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बनाओ ये क्वेश्चन सभी, एक बार खुद से भी बिना देखे देख ट्राई करो, है ना, क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बनाए अगला, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये क्वेश्चन हमने बना लिया है पहले, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। बनाओ ये क्वेश्चन, ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। करें ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर आता है। 80% और 90% शुद्ध अम्लीय विलयन, तो 2 विलयन है, एक में 80% है और एक में सर कितना है 90% है। मिश्रण में हमेशा 2 क्वांटिटी होती है, दोनों को मिक्स किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बोला है 87% विलयन बनाया गया, तो ये 87 वाला बनाया गया। तो बोला है कि 80% वाला कितना मिलाया, और टोटल मिला के बनाया कितना है, मिश्रण को 20 लीटर बनाया है। तो बस क्वेश्चन ही हो गया, तो खत्म। ये आएगा सर 7 और ये आएगा कितना 3, है ना। तो टोटल मिश्रण है सर 20, हमारे हिसाब से सर अनुपात मिला के 10। बोला है 80 वाला कितना है, तो 80 वाला ये 3, ठीक है। 0 से 0, 3 दूना 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अरे उम्मीद है सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, है ना। ये देखो बच्चों जैसा क्वेश्चन है एकदम, है ना। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। बोला है कि तांबा और टीन है और उनका अनुपात है सर 7:3। तो बोला है कि अगर तांबा जो है वो अगर मैं 21 किलो लूंगा तो टीन कितना लेना पड़ेगा, तो इसको 3 गुना ले रहे हैं
तो इसको भी 3 गुना ले लो, तो 3 तिया 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुआ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। करें अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, ये भी क्वेश्चन शायद हमने पहले बनाया है ना। थोड़ी सी हम स्पीड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट मॉक टेस्ट हमने बड़े आराम से किया है, सेकंड भी बड़े आराम से किया है, ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है, तो इसमें हमारी थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 58 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है ना, तो एक जो चाय है उसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 58, और दूसरा कितना है? 64 रुपए वाला है, तो ये 64। किस अनुपात में मिला है कि 60 रुपए प्रति वाला भाव हो जाए? तो बस ये देखो 2 और ये देखो 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना। आंसर 2:1 आया है, आंसर 1:2 भी दे देते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि अगर ये 64 इधर लिखता तो ये 4 इधर बनता, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने पहले इसको दिया है तो हम भी पहले इसी को लिखें और बाद में इसको लिखें, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू नहीं देना चाहिए, यही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन जैसे ऑप्शन है वैसे ही मैंने आपको दिए हैं, कुछ भी चेंजेस इनमें नहीं किया है, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहां तक? अरे बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया है, ठीक है, तो इसको अब आप घर पे बनाओगे, ये आपका होमवर्क लिख देते हैं, HW, ठीक है, होमवर्क। घर पे बैठ के कुछ ना कुछ तो करो, है ना। कुछ क्वेश्चन अपनी जिम्मेदारी पर भी करना सीखो, है ना। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन को टीचर ही आपको सोल्व करवा के देगा, ठीक है। पहले हमने इसको सोल्व कर लिया है, बड़े अच्छे से किया था, तो अब आप इसको कर सकते हैं। चलो बनाओ ये क्वेश्चन। पी और क्यू के दो मिश्रण है, ठीक है। दोनों मिश्रणों को अनुपात में दे दिया, किस अनुपात में मिलाए ताकि पी और क्यू का अनुपात कितना हो? 4:5। बनाओ इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले किया था, है ना, तो आप सभी को आना चाहिए इसमें, ठीक है। अरे करे ये क्वेश्चन, चलो ट्राई किया होगा सभी बच्चों ने, है ना। देखते हैं इसका क्या हो सा है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पी और क्यू के दो मिश्रण है जिनका अनुपात 4 और 7 है और 5 और 8 है। तो इसमें मतलब है कि 4 है टोटल 11 में से, और दूसरा है 5 टोटल 8 में से, ठीक है। बोला है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में पी और क्यू जो है वो 4:5 में रहे। मिश्रण जो है पी और क्यू कितना रहे? 4 और 5 में रहे, ठीक है। तो सर यहाँ पे कितना होना चाहिए? 4/9 होना चाहिए, ठीक है। देखो कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, अगर वो पीछे वाली वैल्यू सब जगह लेता है तो वो लेगा 7/11, फिर वो लेगा यहाँ पर 3/8 और यहाँ पर लेगा 5/9। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि यहां पर तो 4/11 ले लिया, यहां पर 3/8 ले लिया और यहां पर 4/9 ले लिया, तो उस बच्चे का वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे दो मिश्रण है, पहला भी मिश्रण है दूसरा भी मिश्रण है, मतलब यूं सोचो कि इसमें दूध और पानी का रेशो है, इसमें भी दूध और पानी है, इसमें भी दूध और पानी है, तो आप अगर यहाँ पे दूध को ले लोगे और यहाँ पर पानी को ले लोगे तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हम ऐसी गलतियां वहां पर एग्जाम में नहीं करें,
बस। अब देखो, अगर हम बटे बटी में हमें नहीं सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 11, 8 और 9 को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं कि यहां पर 8 नम 72 का गुणा कर दो, यहां पर इसको भूल जाओ 11 नम 99 का गुणा कर दो, और यहां पर इसको भूल जाओ तो 11 8 88 का गुणा कर दो। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा कि हम बटे वाली वैल्यूज को हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। यानी कि सर अब हमारे पास बटे वाली वैल्यू नहीं बची है। ठीक है, हमने इसको सिंपल तरीके में चेंज कर दिया है। अरे आई बात समझ में? तो अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे। 72 में 4 का गुणा करो तो 7 चौक 28, सॉरी 4 दूना 8 और 7 चौक 28, 288 आएगा। ठीक है, यहां पे गुणा करो तो 100 5 500 होता है, 5 हटा लो तो 495 बचेगा। अरे क्लियर हुआ? और इसका गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35। ठीक है, अब देखो अनुपात बना लो, है ना। तो अनुपात बनाओगे तो कितना आएगा, 352 में से 288 जाएगा तो 300 और 152 वो और 12 वो 164। ठीक है, और यहां पे बताओ ये कितना आने वाला है, 395 में से गलत करा क्या, 52 और 10 62 और 2 64, यही आएगा। अरे 164 नहीं आएगा, केवल 64 आएगा, केवल 64 आएगा। और इसको घटाओगे तो 352 से 452 और 452 से 495, है ना, यानी कि आएगा कितना 143। ऐसे देख लो, 5 में से 2 गया 3, 1 मिनट, 143, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर कितना आएगा सर 143 अनुपात 64। अरे क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद है आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि बटे वाली वैल्यूज को कैसे गायब करना है ताकि हमें बटे बटी में इसको नहीं सोल्व करना पड़े। अरे क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो एक वीडियो में 15-16 क्वेश्चन ही हम बनाने वाले हैं ताकि क्या है कि आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाओ, अच्छे से उसका रिवीजन कर पाओ, है ना। चलो, अच्छा आखिरी में जो एक वीडियो आएगी उसमें जितनी भी क्लासेस मिश्रण की है वो सभी को कंबाइन करके एक क्लास बना दी जाएगी। ठीक है, चलो इसको बनाओ। एक लोई में चीनी और आटे का अनुपात ये है 2 और 7, तो ये चीनी है और ये आटा है और अनुपात दिया है 2:7। 9 किलोग्राम लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए कितनी चीनी मिलाई। ठीक है, मतलब बाद में जॉन ने कितनी चीनी मिलाई, तो बाद में अनुपात कर दिया क्या 2:5। बोला है उसने चीनी मिलाई है, तो सर जो ए वाला मान होगा वो क्या होगा, दोनों जगह बराबर होगा, तो बराबर कर दो सर, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है सर, ये 5 दूना 10, 7 दूना 14, यहाँ पे बताओ ये भी 35 और ये भी 35। तो आपको दिख रहा है जो 9 किलोग्राम लोई में मिलाई, यानी कि सर शुरुआती जो मिश्रण है वो 9 किलो है। ठीक है, तो शुरुआती मिश्रण 9 किलो है और हमारे हिसाब से कितना है 35 और 10 45 है। और कितनी मिलाई, तो आपको दिख रहा है 10 से 14 यानी कि 4 किलो मिलाई, तो इंटू कर दो क्या 4 का। ठीक है, तो ये आएगा कितना 9 5 45। ठीक है, और 5 आया 4/5, ये किलोग्राम में है, ग्राम में करेंगे तो इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आने वाला है कितना सर 800 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे, फिर हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी कर ही लेते हैं, चलो सिंपल लग रहा है ये तो, है ना। चलो आप ही बनाना इसको भी, है ना, फिर बाकी हम कल करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, कमेंट लाइक जरूर करें, फॉलो भी कर ले हमारे चैनल को। ठीक है, ठीक है, आप जितना सपोर्ट हमें करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, तो हम चीजों को और अच्छी चीजें आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।